कहानी के स्टार्टिंग में नियान एक लड़के के साथ रोमांस करने के सपने को देख रही थी और ये चीज़ उसके साथ काफ़ी लंबे समय से हो रहा था। साथ ही में उसे ये भी सपना आता है कि उसने बेबी बॉर्न किया है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि उसे इन चीज़ों की कुछ भी मेमोरी याद नहीं है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो नोटिस करती है जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन को मिल्क रिलीज होता है, उसकी बॉडी बिल्कुल भी वैसे ही मिल्क क्रिएट कर रही है, लेकिन ना तो उसकी शादी हुई है और ना ही बच्चे। तो फिर यहाँ पर वो ऐसे सपने क्यों देख रही है? तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड हो का कॉल आता है और वो उसे कहता है एक पार्टी में चलने के लिए। उस पार्टी में पहुंचती है तो वो कुछ बिजनेसमैन से नियान को अपनी गर्लफ्रेंड कह के मिलवाता है। सारे लोग नियान की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। तब एंजॉय होता है इस पार्टी को होस्ट करने वाले इंसान रोहान का, जो कि अपने बच्चे को लेकर के यहाँ आया हुआ था और वो इस कहानी का मेन लीड भी था। पार्टी में आई हुई सारी लड़कियां रोहान को देख करके उसे पटाने जाने की कोशिश करने लगती है। बंदा हैंडसम होने के साथ साथ इतना अमीर भी तो था, भले ही एक बच्चे का बाप था, क्या ही फर्क पड़ता है। रूमर्स तो ये थे कि रोहान के जो बच्चे की असली मॉम है वो इस बच्चे को पैदा करती ही उसे छोड़ करके चली गई थी। इसके बाद की कहानी कोई नहीं जानना चाहता था, उन्हें तो बस रोहान से शादी करने से मतलब था। नेहा नोटिस करती है कि उसका ड्रेस खराब हो रहा है तो वो वॉशरूम के लिए अपने बॉयफ्रेंड हो को बोल करके निकल जाती है। वो सोचती है मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये नॉर्मल इनरवियर मेरी इस बॉडी के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तभी रुहान यहाँ पर आता है। वो नियान से कहता है मेरा बच्चा को भूख लगा है, क्या तुम उसे अपना मिल्क पिलाओगी? अब नियान ये सुन करके थोड़ा शौक हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि रुहान कोई पर्वट है और वो उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर जाने पर रुहान का सेक्रेटरी आकर के बताता है कि असल में यहाँ पर इसके बच्चे को मिल्क पिलाने के लिए हमने बहुत सारी नैनियों को अपने घर पे इंटरव्यू पे बुलाया है, जो भी गर्ल इंटरेस्टेड हो वहाँ आ सकती है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर निहान को भी वो कार्ड देता है। वो निहान को पार्टी से लेके चले जाता है। बाहर जाने पर नियान उस कार्ड को देख करके फ्लैशबैक में कुछ याद कर रही थी। हो से वो अपने पास्ट के बारे में पूछती भी है। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं भूल गई हूँ। हो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि तुम पास्ट की बातें मत किया करो और यहाँ पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इस बात को याद रखा करो। नियान को गुस्सा करते हुए वो वहाँ से चलने के लिए बोलता है। अगले दिन नियान अपनी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। उसकी बहन एक कार एक्सीडेंट में अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। नियान भी उसी कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी, जिसके बाद उसे ऐसा लगता है कि वो अपने लाइफ का कुछ तो ऐसा इम्पोर्टेंट है जो कि भूल गई है। वो अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा करना चाहती थी। उसके लिए वो अपने बॉयफ्रेंड हुआ से पैसे नहीं लेती है। उसके पास रोहान का बिजनेस कार्ड था। वो उस इंटरव्यू पर जाने के लिए सोचती है। वहाँ पहुँची तो देखती है रोहान का घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है। इंटरव्यू का प्लेस ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचती है तो एक बटलर वुमेन वहाँ पर कुछ लड़कियों का इंटरव्यू ले रही थी, जिनमें से ऑलरेडी 2 गर्ल्स थी। नियान वहाँ पर पहुँचती है तो वो उन दोनों को रिजेक्ट कर चुकी थी। नियान को देखती है और ऊपर से रोहान ने पहले ही कह दिया था कि अगर नियान आएगी तो उसे ही चूज़ करने के लिए, तो वो उसे चूज़ कर लेती है। नियान तो बहुत खुश हो जाती है। तभी बटलर की कज़न आती है और कहती है कि आंटी आपको तो मेरी हेल्प करनी चाहिए ना, मैं आपके रिलेटिव हूँ। वो लेडी मना करती है और कहती है कि रोहान ने पहले ही चूज कर लिया है, ड्रामा मत करो। लेकिन वो कहती है नहीं नहीं मैं ही बनने वाली हूँ। वो यहाँ पर नियान को वहाँ से जाने के लिए कहती है। नियान से उसके कुछ बात पर झगड़े हो जाते हैं और वह नियान को धक्का भी दे देती है। तभी वहाँ पर रोहान नियान को सेव करने के लिए आ जाता है। ये देख करके वो बटलर बहुत डर जाती है और वो समझ जाती है कि अब उसकी जान तो गई ही समझो। रोहान यहाँ पर कहता है जब मैंने पहले ही कहा था किसे चूज करना है तो फिर ये घर में तमाशा क्यों। उस लड़की और घर के बटलर को जॉब से निकाल दिया जाता है। नियान इस बात से खुश थी, अब उससे अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए पैसे की लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी बच्चा रोने लगता है। घर की नैनी आती है और नियान उसे चुप कराने के लिए
गोद में लेती है। जैसे ही वो दूसरी लड़की पहले गोद में लेती है, वो बच्चा और भी ज़्यादा रोने लगता है। नियान उस बच्चे को गोद में लेती है और वो बच्चा तुरंत ही चुप हो जाता है। नियान को ऐसा लगता है कि ये बच्चे से मुझे एक अलग ही अपनापन वाली फीलिंग क्यों आ रही है। उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। रोहन नियान को कहता है कि अब तुम मेरे बच्चे की नैनी हो, तो तुम्हें यहीं पर स्टे करना पड़ेगा ताकि तुम मेरे बच्चे की ख्याल रख सको। मेरा बच्चा शायद तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसी वजह से वो यहाँ पर तुम्हारे गोद में ही आते चुप हो गया। नियान इस बात को मान जाती है कि वह रोहन के घर स्टे करने के लिए तैयार है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर वो उसे अपना कमरा दिखाने के लिए घर की बटलर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि नियान कहती है क्या सारी नैनियों के लिए इतना ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। वो कहती है नहीं, वो बच्चा तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है। रात में नियान अपने कमरे में नहा रही थी, तभी घर की हेल्पर आती है और वह कहती है बच्चा रो रहा है, थोड़ा सा संभाल लो। रोहन ऑफिस के पार्टी से काफ़ी ड्रंक आया है और मैं उसके लिए हैंगओवर सूप बनाने के लिए जा रही हूँ। नियान और छोटे बच्चे को गोद में लेकर के चुप कराने लगती है। तभी रोहन यहाँ पर आता है। नियान देखती है वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक है, तो छोटे बच्चे को पालने में रख करके रोहन को देखने के लिए जाती है। रोहन उसे कमरे में लेकर के जाने के लिए कहता है। नियान उसकी हेल्प करने की नीयत से उसे उसके कमरे में लेकर के जाती है, लेकिन रोहन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ड्रंक था और वह नियान को किस करने लगता है। नियान उसे रेजिस्ट करने का कोशिश करती है और वो उससे बोलती है उसका बॉयफ्रेंड है, रोहन जो कर रहा है वो गलत है। लेकिन रोहन ऐसे में कहता है प्लीज़ वो उसे छोड़ करके ना जाए। नियान की बॉडी रोहन को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। नियान को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके सपने की तरह ही सेम टू सेम क्यों लग रहा है। क्या रोहन को उससे पहले से कोई कनेक्शन है। वो कमरे से बाहर निकल जाती है। रोहन सोचता है ऐसा करके वो नियान को डरा देगा, वो जॉब छोड़ करके भी जाने के लिए बोल सकती है, लेकिन अब वो नियान के बिना नहीं रह सकता है। अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सुबह होते ही नियान अपने रिजिग्नेशन लेटर को लेकर के रोहन के पास जा रही थी कि वो जॉब से रिजाइन कर देगी। तभी रोहन यहाँ पर उल्टे नियान पर गुस्सा करते हुए कहता है कि कल वो ड्रंक ऑफिस से आया था, तो नियान उसके कमरे में क्या कर रही थी। मुझे वैसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद थे जो मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करें। नियान सोचती है ओह इट मीन्स ये सच में बहुत ज़्यादा ड्रंक था, जो कुछ भी उसने किया शायद इस बच्चे की बायोलॉजिकल मदर के बारे में सोच करके किया। रोहन को तो याद भी नहीं है और उसे अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी चाहिए, इसी वजह से वह इस बात को रफा दफा करने का डिसाइड करती है और रोहन को एक और मौका देती है। रोहन ने ये सब कुछ जानबूझ करके किया था क्योंकि उसे पता था नियान जॉब छोड़ने के लिए बोलेगी। तभी सुहुओ का कॉल आता है और वह नियान को अपनी माँ से मिलने के लिए बोलता है, शादी के बारे में बात करने के लिए। वह रोहन से कुछ घंटे की छुट्टी लेकर के हुओ से मिलने के लिए चली जाती है। हालांकि रोहन उसे अलाउ कर देता है, लेकिन जाते ही वो अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा करने लगता है कि जब मैंने कहा था नियान और हुओ का ब्रेकअप कराओ तो फिर अब तक उनका ब्रेकअप क्यों नहीं हुआ है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि असल में वो अपनी माँ से उसे मिलने के लिए बुलाया है ताकि शादी वादी का बात कर सके, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है हुओ की माँ नियान को कभी नहीं चूज करने वाली है क्योंकि वो बहुत ही मनी माइंडेड वुमेन है और वो अपने बेटे की शादी अपनी फ़ायदे के लिए ही कराने वाली है और नियान उसके नज़र में उसके किसी काम की नहीं है। रोहन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बट फिर भी कुछ देर तो उसे वेट करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग नियान को देखते हैं जो कि हुओ की मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसकी मॉम हुओ के सामने नियान से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रही थी, लेकिन जैसे ही हुओ को कॉल आता है और वो साइड में ऑफिस कॉल अटेंड करने के लिए जाता है, उसकी माँ नियान को नेकलेस दे करके कंपनसेशन दे करके नियान को हुओ को छोड़ देने के लिए बोलती है। नियान वो नेकलेस लेने से मना कर देती है और कहती है अगर हुओ को उससे ब्रेकअप करना ही है तो हुओ को ये बातें उसके सामने खुद कहनी होंगी, उसे हुओ को छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी माँ उसे कहती है ज़्यादा शाणी बनने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा कभी तुमसे शादी नहीं करेगा क्योंकि मैं करने ही नहीं दूंगी। मैंने उसके लिए एक अमीर लड़की ढूंढ करके रखी है, तुम्हारी जैसी गरीब और फिर लड़की से तो मैं कभी उसकी शादी नहीं कराऊंगी। लेकिन जैसे हुए इधर आने लगता है ना, वो नीचे गिर जाती है जानबूझ करके। हुआ यहाँ पर आते ही अपनी माँ को संभालता है और नियान पर गुस्सा करने लगता है। उसकी माँ कहती है देखो ना, मैं इसे नेकलेस ऑफर कर रही थी लेकिन ये मेरे साथ ही बदतमीजी से बिहेव करते हुए कहती है उसे ये नेकलेस पसंद नहीं है।
वो नियान की बात पे ट्रस्ट नहीं करता है और अपनी माँ को लेकर के नियान पर बहुत गुस्सा करने लगता है। वहाँ से चले जाता है। नियान को कॉल आता है, उसकी बहन मिसिंग है। अब नियान काफ़ी घबरा जाती है और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकलती है। इस एरिया में टैक्सी भी नहीं मिल रहा था। सामने से हो गुजर रहा था। नियान उससे लिफ्ट मांगती है लेकिन वो उसे लिफ्ट नहीं देता है और गुस्से में उसे छोड़ करके चले जाता है। तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद रोहान आता है। नियान उसे देख करके इससे पहले कि कुछ हेल्प मांग पाती, रोहान खुद ही उसे कार में बैठने के लिए बोलता है। नियान सोचती है ये कैसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। उसका खुद का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ करके जा रहा है और ये दूसरा इंसान उसका हेल्प कर रहा है। रोहान नियान को कार में जल्दी बैठने के लिए बोलता है ताकि वो लोग हॉस्पिटल जा सके उसकी बहन को खोजने के लिए। नियान कहती है तुम्हें इस बारे में पहले से कैसे पता? वो कहता है मैंने अपने सेक्रेटरी को तुम्हारी बहन पे नज़र रखने के लिए बोला था। डोंट वरी, तुम्हारी बहन अब तक मिल गई होगी। वो नियान का बहुत ज़्यादा ही केयर कर रहा था। निहान जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है तो पता चलता है उसकी बहन मिल गई है। डॉक्टर बताती है कि हाँ सच में रोहन ने उसकी बहन को खोजा है। निहान ये बात सुन करके काफ़ी ज़्यादा रोहन की शुक्रगुजार हो जाती है कि वो उसका बॉस होने के बाद भी उस पर इतना ख्याल रख रहा है। वो उसे अभी थैंक्स बोलने जा ही रही थी कि वो आ जाता है और नियान को पकड़ के अपनी माँ से माफ़ी मांगने के लिए लेके जाने का कोशिश करता है। नियान यहाँ पर साफ तौर से मना कर देती है कि तुम्हारी माँ हम दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करती और वो मुझे फ्रेम कर रही है। मैं उससे माफ़ी किसी हालत में नहीं मांगूंगी। तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम ब्रेकअप कर सकते हैं। तभी वहाँ पर रोहान का कॉल आता है नियान को। वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है तुरंत। नियान हो से कहती है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये कह के वो रोहान के पास चली जाती है। उससे पूछती है क्या हुआ और उससे अपनी बहन की हेल्प के लिए थैंक्स भी बोलती है। तभी वो नियान को ढूंढते हुए इधर आने लगता है। नियान नहीं चाहती थी रोहान के साथ वो उसे देखे। रोहान उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। जैसे उसे ढूंढते हुए वो इधर आ रहा था, रोहान यहाँ पर नियान को किस करने लगता है ताकि वो उसका फेस ना देख सके। वो उन दोनों को किस करते हुए देखता है तो रोहान कहता है कि ये मेरी घर की नैनी है। क्या वो अब यहाँ बैठ कर के उन दोनों को रोमांस करते हुए देखेगा? वो को डाउट हो रहा था कि कहीं उसकी गर्लफ्रेंड नियान तो नहीं है। रोहान बहाना बना देता है कि असल में ये मेरे घर की नैनी है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, और ये काफ़ी शाई है, दैट्स वाई वे सामने नहीं आ सकती है। फ़िलहाल के लिए तो वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही नियान गुस्सा करने लगती है कि रोहान ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो बहाना कर देता है कि अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड देख लेता तो हम दोनों को गलत समझता, इसी वजह से मैंने किया। देखो मैंने तुम्हारे बहन के लिए न्यूरो सर्जन का इंतज़ाम किया है। ये शहर का सबसे टॉप का डॉक्टर है और तुम्हारी बहन का हेल्प करेगा। ये सुनते ही नियान काफ़ी ज़्यादा थैंक्स बोलने लगती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहान ने इतने बड़े डॉक्टर को बुलाया होगा। तभी उससे कॉल आता है कि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा ही रो रहा है। वो नियान को साथ घर चलने के लिए कहता है। घर पहुंच करके बच्चे को चुप कराने के बाद नियान इसकी बायोलॉजिकल मदर के बारे में जानना चाह रही थी। तब यहाँ पर बताता है कि इसने जैसे इस बच्चे को बॉर्न किया, मैं इन दोनों को लेने के लिए गया तो उसकी माँ वहाँ से गायब थी। इससे ज़्यादा वो फ़िलहाल के लिए नियान को कुछ भी नहीं बता सकता था। वो बस उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए नियान को बोलता है। आफ्टर दैट रोहान नियान को बच्चे की शॉपिंग करने के लिए शॉप पर लेकर के जाता है। कुछ चीज़ों को वो पसंद कर रही थी। हेल्पर्स को लगता है कि वो रोहान की वाइफ है। सारे उससे अच्छे से बिहेव कर रहे थे। तभी वहाँ पर रोहान को कॉल आता है और वो थोड़ी देर के लिए साइड में चले जाता है। नियान उन्हें बताती है कि वो घर की नैनी है तो वो लोग नियान के साथ बैडली बिहेवियर करने लगते और कहने लगते तुम्हारी तो औकात भी नहीं है इन चीज़ों को खरीदने की, चलो हटो यहाँ से। बड़ी आई $1200 के इनरवियर देखने वाले। तभी वहाँ पर रोहान आ जाता है और उन हेल्पर्स को अच्छा खासा सबक सिखाता है जो कि नियान का इंसल्ट कर रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद रोहान की स्टेप मदर लिली नाम की एक गर्ल को लेकर के आती है। वो चाहती थी कि उसकी ये जो दूर की कज़न है ना लिली, उसकी रोहान से शादी हो जाए ताकि इनका फ़ायदा ही फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ पर रोहान उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो नियान को कार में जाकर के बैठने के लिए बोलता है। उसके जाने के बाद वो उन दोनों को डांट लगाते हुए कहता है उसके पास उसका पार्टनर है शादी करने के लिए, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये लोग सोचने लगते हैं कि कहीं वो नियान की ही तो बात नहीं कर रहा है।
आफ्टर दैट रोहान नियान को देखने के लिए कार में जाता है। वो नियान के पास जाता है बच्चे को प्यार करने के बहाने बोल करके, लेकिन वो नियान के बहुत ही करीब था और नियान बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। रोहान उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि मेरी स्टेप मदर है, तुम ना उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान न दिया करो। वो मेरी शादी किसी और से कराना चाहती है, लेकिन मैं उस गर्ल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब यहाँ पर नियान मन ही मन सोचती है, रूहानी चीज़ें भला मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहा है। रात में वो बच्चे को लेकर के सोने चली जाती है। बच्चे के और नियान के सोने के बाद रूहान कमरे में आता है। बच्चे को साइड में करके वो नियान को गले से लगा लेता है। खुद को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और नियान नींद में थी और वो उसे किस करने लगता है। वो कहता है कि वो उसे बहुत ही मिस करता है और वो चाहता है नियान जल्दी ही उसकी लाइफ में आ जाए। निहान इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रही थी कि ये सपना है या फिर सच में रूहान यहाँ पर उसके कमरे में आकर के उसे किस कर रहा है। लेकिन जब वो आँख खोलती है तो देखती है रूहान कमरे में नहीं है। सुबह हो चुकी है और उसे ऐसा लगता है कि ये भी उस रात की तरह एक सपना ही है। वो बच्चे को लेकर के बाहर निकलती है। रूहान को वो सोच रही थी कि वो भला कैसे फेस करेगी उसे, वो उसे लेकर के ऐसे सपने देख रही है। रूहान ऑफिस निकल जाता है वहाँ से। नियान बच्चे के साथ अभी खेल ही रही थी कि तभी यहाँ पर किसी को बिना बताए लिली अचानक से आ जाती है। अब घर की बटलर भी उसे रोक नहीं पाती है। वो नियान से उस बच्चे को लेती है और झूठ मूठ कहा यहाँ पर उसे ब्लेम लगाने लगती है। ज़रूर ये छोटे बच्चे पर कोई जादू टोना कर रही है, जिस वजह से ये बच्चा नियान को कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। घर के गार्ड्स को बुला करके वो नियान को बेइज्जत करने के लिए बोलती है। तभी जो घर की नैनी थी वो जल्दी जल्दी रूहान को कॉल करती है। उसे पता चलते ही वो सब कुछ छोड़ करके यहाँ आता है। यहाँ आते ही वो यहाँ पर पहले तो उन गार्ड्स को सबक सिखाता है। नियान बहुत ही घबराई हुई थी तो यहाँ पर वो उसे काम डाउन करता है और यहाँ पर वो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज मंगाता है, जिसमें कि साफ दिख रहा था लिली ने ही वो जादू टोना का सामान उस बच्चे के ड्रेस में रखा हुआ था। लिली को वहाँ से निकाल दिया जाता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कल रात का भी वीडियो निहान देख लेती है कि रूहान असल में उसके कमरे में आया था। अब वो समझ जाती है कि जो कुछ भी कल रात उसने फील किया था वो कोई सपना नहीं था। रूहान उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन निहान उससे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी और वो खुद को कमरे में बंद कर ले रही है। रूहान से माफ़ी मांग रहा था कि वो कल रात खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। निहान गेट खोलती है और रूहान को खींच करके थप्पड़ मार देती है, लेकिन रूहान यहाँ पर दोबारा निहान को किस करने लगता है। जब वो उसे कहती है कि वो जॉब से रिजाइन करके जाना चाह रही है, वो रूहान से कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर हो, तुमसे ज़्यादा ऑनेस्ट हो तुम्हारी बॉडी है। तुम मुझे खुद को छोड़ने के लिए कह रही हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कह रही है। निहान यहाँ पर रूहान पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। रूहान यहाँ पर निहान को समझाने का कोशिश करता है, लेकिन निहान उसकी बात नहीं सुनती है और वह रूहान और उसके बच्चे को छोड़ करके जॉब से रिज़ाइन करके चली जाती है। रात में जब वो अपने कमरे में सो रही थी तो वो वापस से वही एक्सीडेंट वाला सपना देखती है। वो देखती है कि वो रूहान के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रही थी। एक दिन वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाने वाली थी। रूहान ने उसे एक प्रिटी सा ब्रेसलेट दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बहन से मिल करके वापस आ सके उनका ये भयंकर सा कार एक्सीडेंट हो जाता है। निहान समझ नहीं पाती है कि ये वो सपना बार बार भला क्यों देखती है। वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने का कोशिश करती है, लेकिन वो डॉक्टर भी उसे कुछ बता नहीं पाता है। घर से बाहर निकलती है तो रूहान अपने बच्चे को यहाँ लेकर के आया हुआ था। वो निहान को कन्विंस कर रहा था कि वो उसकी गलती की सज़ा उसके बच्चे को ना दे। उसका बच्चा यहाँ पर निहान को बहुत मिस कर रहा है और वो दिन भर रोते रहता है, लेकिन निहान यहाँ पर कहती है कि तुम्हारा बच्चा और मैं तुम्हारे घर पर सिर्फ काम करती थी। पड़ोसी भी निहान को समझाने लगते हैं कि वो छोटे बच्चे को भला कैसे छोड़ सकती है। निहान पीयर प्रेशर में आकर के उस छोटे बच्चे को गोद में लेती है। वो छोटा बच्चा तुरंत ही चुप हो जाता है। निहान को उस बच्चे को अपने पास रख के बहुत ही अच्छा महसूस होता है।
यहाँ पर वो उसे दूध वूध भी पिलाती है, जिसके बाद कि वो बच्चा चुप हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है। नियान हो से मिल करके अपना वो ब्रेसलेट लेने के लिए गई हुई थी। उस समय उसके घर में पार्टी था। रोहान भी उसके पीछे पीछे उस पार्टी में जाता है। हो की माँ यहाँ पर एक दूसरी गर्ल को लेके आई थी। वो हो के साथ उसका ब्लाइंड डेट सेट करना चाह रही थी। वो उसके साथ बिजनेस का बात करने के बहाने चली भी जाता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि बहुत ही अमीर है और हमें बहुत ही फ़ायदा दिला सकती है। नियान यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना चाह रही थी। वो बस होश से अपना वो ब्रेसलेट मांगती है जो कि एक्सीडेंट के समय उसके पास था, क्योंकि हो ने उसे एक्सीडेंट के समय हॉस्पिटल पहुंचाया था। लेकिन वो कहता है ड्रामा नहीं करो। उसकी माँ यहाँ पर नियान को नौकरानियों की तरह ट्रीट करती है। रोहन इन चीज़ों को देख रहा था। वो यहाँ पर नियान का हेल्प करने के लिए अभी जाने सोचता ही है कि तभी अचानक से नियान अब अपनी असली रंग में आकर के हो और उसकी मॉम का असलियत दिखा देती है। जिस लड़की को लेकर के वो आई हुई थी हो के साथ ब्लाइंड डेट पर सेट करने के लिए, और गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाती है। हो की मॉम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती है। हो भी सोच होते कि उसकी मॉम की इंसल्ट कैसे कर सकती है। बाहर निकलती है तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसकी बहन की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है और नियान को जल्दी ही हॉस्पिटल बुलाया जाता है। वहाँ जाने पर बोला जाता है उसकी बहन का ऑपरेशन तुरंत ही करना पड़ेगा। नियान के पास रोहान के पास वापस जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो अभी रोहान को कॉल करने ही वाली थी कि रोहान सामने आ जाता है। वह कहता है डोंट वरी, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है और वो यहाँ पर आकर के तुम्हारी बहन का ऑपरेशन ज़रूर करेगा। निहान यहाँ पर रोहान की बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार थी। जो कुछ भी उनके बीच हुआ वो इन चीज़ों को भूल करके पहले यहाँ पर अपनी बहन को ठीक करना चाहती थी। रोहान उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन का ऑपरेशन करा दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कोई भी लॉस का डील नहीं करने वाला हूँ। निहान के पास फ़िलहाल रोहान की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वह रोहान की बात मान जाती है और दोनों जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। रोहान तो मन ही मन बहुत खुश था। फाइनली वो जो नियान से शादी करने के सपने देख रहा था वो पूरा हो गया। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि नियान की बहन का भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसे होश आएगा तो अब वो नॉर्मल हो चुकी होगी। नियान बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार थी रोहान की और वो उसे थैंक्स बोल रही थी। रोहान उसे कहता है अगर थैंक्स बोलना है तो फिर तुम मुझे किस कर सकती हो। वैसे तो नियान यहाँ पर बहुत ही शाई फील कर रही थी, लेकिन अब वो रोहान की लीगल वाइफ थी और वो रोहान को मना भी नहीं कर सकती थी। वो बस उसे नॉर्मल सा किस करती है, लेकिन रोहान तो निहान को कहाँ ही जाने देने वाला था। उसे बहाना करके कह दिए कि वो हॉस्पिटल में है और हम घर चलते हैं। रोहान निहान की बात मान जाता है। घर जाने पर घर के हेल्पर रोहान और निहान को अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे थे। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। रात में निहान अपने कमरे में थी। रोहान अपनी हनीमून नाइट मनाने के लिए जाता है, लेकिन तभी घर की हेल्पर बच्चे को लेकर के आ जाती है। निहान उसे दूध पिलाती है, उसे सुलाती है। रोहान घर की हेल्पर को बच्चे को उसके कमरे में लेकर के जाने के लिए बोलता है। अब बंदे का आज हनीमून नाइट था, भला वो अपनी वाइफ को कहाँ छोड़ने वाला है। उसके जाने के बाद ही वो निहान के साथ फाइनली अपनी हनीमून नाइट मनाता है। वैसे तो ये निहान के साथ फर्स्ट टाइम नहीं था उसका, जैसा कि आप लोग कहानी देख करके जान ही गए होंगे कि निहान और रोहान का ऑलरेडी क्या कनेक्शन रह चुका है। अगली सुबह निहान बहुत ज़्यादा ही खुश थी। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सच में अब उसके पास अपनी खुद की एक फैमिली है, प्यार करने वाला पति और एक बच्चा भी है। लेकिन वो जानती थी कि ये उसका अपना बच्चा नहीं है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि निहान अब फाइनली अपने जॉब पर वापस लौट आती है। उसकी बेस्टी बहुत खुश थी। वो रोहान के लिए ये लॉक खरीदना चाहती थी। वो बहुत पैसे वाला था, लेकिन फिर भी निहान के पास उतने पैसे थे कि इस लॉन्गेटिविटी लॉक को बाई कर पाए। उसे बाई करने के लिए जाती है, तभी वो बगल शॉप पर रोहान को दूसरी लड़की से बात करते हुए देखती है। काफ़ी हंस हंस के बस बच्चे के साथ बात कर रहा था, तो निहान को ऐसा लगने लगता है शायद ये इस बच्चे की असली माँ है, लेकिन उसे असलियत पता नहीं था और रोहान से इस बारे में कुछ पूछती नहीं है। सेक्रेटरी बताता भी है, मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हारी वाइफ को देखा, लेकिन रोहन कहता है वो तो अपने जॉब पर गई है, यहाँ क्या करेगी। निहान वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकलते ही
जो हो था वो यहाँ पर अपनी माँ के साथ आ जाता है। वैसे तो वो वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन यान उसे कहती है कि अब जब मिल ही गए हो तब यहाँ पर मुझे मेरा ब्रेसलेट लौटा दो। वो ब्रेसलेट मेरी मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। वो अब भी उसे वो ब्रेसलेट लौटाने से मना कर रहा था और उसकी माँ पहले की तरह ही नियान की इंसल्ट कर रही थी। नियान उन्हें धमकी देती कि अगर मुझे मेरा ब्रेसलेट नहीं मिला तो मैं यहाँ पर पुलिस में कंप्लेन कर दूँगी। पुलिस के डर की वजह से हुओ को नियान को वो ब्रेसलेट देना पड़ता है, लेकिन उसकी माँ अपनी बेइज्जती का बदला नियान से लेने का कोशिश करती है और उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से कि वह नीचे गिर जाती है और उसके सर में चोट लग जाता है। तभी वहाँ पर रोहन नियान को सेव करने के लिए आ जाता है। उसके आते ही वो और उसकी माँ को अच्छा खासा डांट लगाता है। वहाँ पर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की। ये सुनते ही वो लोग चौंक जाते हैं कि क्या यहाँ पर जो नियान है वो असल में रोहन की वाइफ है। वो उसे वहाँ से ले करके जाता है और जो रोहन के साथ वो लड़की थी वो इन चीज़ों को देख रही थी। घर पर जब नियान को होश आता है तो देखती है कि वो लड़की भी यहाँ घर पर आई हुई है। वो उस लड़की को कहती है कि देखो मुझे मजबूरी में रोहन से शादी करनी पड़ी है। डोंट वरी, मैं तुम्हारी प्लेस कभी नहीं ले सकती। तुम इस बच्चे की असली माँ हो। अब तुम आ गई हो तो मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाती हूँ। इससे पहले कि रोहन नियान को कुछ एक्सप्लेन कर पाता वो अपने कमरे में जा चुकी थी। ये लड़की उसे कहती है तुम्हारी बीवी हमें गलत समझ रही है, जाओ जाकर के उसे एक्सप्लेन करूँ। रोहन नियान को समझाने के लिए जाता है, लेकिन नियान उसकी कोई बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं थी। तभी रोहन को ग्रैंडफादर का कॉल आता है और वो नियान को लेकर के घर उनसे मिलने के लिए आने बोल रहे थे। तो रोहन कहता है अब तुम मेरी वाइफ और मैं तुम्हें डाइवोर्स तो नहीं देने वाला हूँ, तो ग्रैंडफादर यहाँ पर तुम्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं। साथ ही में रोहन यहाँ पर निहान को ये भी बताता है कि असल में जो ये लड़की है वो यहाँ पर इस बच्चे की असली माँ नहीं है। निहान सोचती है ओ, तो इस बच्चे की असली मॉम नहीं है तो फिर इसका रोहन से क्या रिलेशन है। लेकिन रोहन यहाँ पर उसे चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इधर रोहान की स्टेप मदर को ये बात पता चलता है कि असल में रोहान ने किसी से शादी कर ली है, तो उसको अलग ही चल मच जाती है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। तभी वहाँ पर हो रोहान की स्टेप मदर से मिलने के लिए आता है। अब वो दोनों का एक ही मोटिव था, तो दोनों यहाँ से साथ मिल कर के काम करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन रोहन निहान को अपने घर की पार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि प्लान के हिसाब से हो भी वहाँ पर अपनी मॉम बॉम के साथ आया हुआ था। वो और रोहन के स्टेप मदर मिल करके निहान का इंसल्ट करने लगते हैं। इसने शादी से पहले ही किसी और के बच्चे को भी जन्म दिया है। इतना ही नहीं, ये तो एक कैरेक्टरलेस लड़की है। निहान को ये बात याद आती ही बहुत ही ऑकवर्ड महसूस होने लगता है, क्योंकि उसे वो सारी बातें यहाँ पर याद आने लगती हैं। लेकिन ग्रैंडफादर नियान से मिलकर के बहुत ही खुश थे। रोहान यहाँ पर आता है और वो पहले तो हो को सबक सिखाता है और सबको बताता है कि असल में नियान उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो नियान से बहुत ही प्यार करता था। नियान उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी। कुछ ही टाइम पहले वो अपनी बहन से मिलने के लिए गई थी। उसका एक्सीडेंट यहाँ पर हो ने गलती से कर दिया था। वो नियान और उसकी बहन को इस तरीके से एक्सीडेंट करने के बाद हॉस्पिटल लेके गया था। अब उसे डर था कि उसे जेल जाना पड़ेगा, इसी वजह से वो नियान को अपनी गर्लफ्रेंड बना करके घूम रहा था। यहाँ पर निहान को कुछ भी चीज़ें याद नहीं है और वो उसी का फ़ायदा उठा रहा था। मैं इतने दिनों से उसे झेल रहा था, क्योंकि मुझे तो बस निहान को वापस पाने से मतलब था, लेकिन ये बार बार बीच में आकर के मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। उसने पुलिस में कंप्लेंट डाल दिया है। पुलिस हो को पकड़ के लेकर के जाती है। जो ग्रैंडफादर थे वह रोहान की स्टेप मदर को सबक सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वही यहाँ पर हो को लेकर के आई हुई थी। इस एक्सीडेंट के बाद निहान को सब कुछ याद आ गया था। वो और रोहान उसके बाद हैप्पी एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।
अगले दिन रोहान नियान को अपने घर की पार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि प्लान के हिसाब से हो भी वहाँ पर अपनी मॉम बॉम के साथ आया हुआ था। वो और रोहान के स्टेप मदर मिल करके नियान का इंसल्ट करने लगते हैं। इसने शादी से पहले ही किसी और के बच्चे को भी जन्म दिया है। इतना ही नहीं, ये तो एक कैरेक्टरलेस लड़की है। नियान को ये बात याद आती ही बहुत ही ऑकवर्ड महसूस होने लगता है, क्योंकि उसे वो सारी बातें यहाँ पर याद आने लगती हैं। लेकिन ग्रैंडफादर नियान से मिल करके बहुत ही खुश थे। रोहान यहाँ पर आता है और वो पहले तो हो को सबक सिखाता है और सबको बताता है कि असल में नियान उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो नियान से बहुत ही प्यार करता था। नियान उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी। कुछ ही टाइम पहले वो अपनी बहन से मिलने के लिए गई थी। उसका एक्सीडेंट यहाँ पर हो ने गलती से कर दिया था। वो नियान और उसकी बहन को इस तरीके से एक्सीडेंट करने के बाद हॉस्पिटल लेके गया था। अब उसे डर था कि उसे जेल जाना पड़ेगा, इसी वजह से वो नियान को अपनी गर्लफ्रेंड बना करके घूम रहा था। यहाँ पर नियान को कुछ भी चीज़ें याद नहीं है और वो उसी का फ़ायदा उठा रहा था। मैं इतने दिनों से उसे झेल रहा था, क्योंकि मुझे तो बस नियान को वापस पाने से मतलब था, लेकिन ये बार बार बीच में आकर के मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। उसने पुलिस में कंप्लेंट डाल दिया है। पुलिस हो को पकड़ के लेकर के जाती है। जो ग्रैंडफादर थे वह रोहान की स्टेप मदर को सबक सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वही यहाँ पर हो को लेकर के आई हुई थी। इस एक्सीडेंट के बाद नियान को सब कुछ याद आ गया था। वो और रोहान उसके बाद हैप्पी एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।